हेलो, हैप्पी दिवाली। और ये दिए और साथ में डेकोरेशन। अभी तो ये आज मैं छोटी दिवाली आपसे शेयर कर रही हूँ। और हो सकता है दिवाली के दिन मैं माता वैष्णो देवी के पास रहूँ तो वहाँ से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये घर पे मैंने ये बनाया है। देखिए, ये जो डॉट्स वाली डिज़ाइन होती है इसको मैंने इस पे यूज करके बनाया है। और आप इसमें बड़ा दीपक रख के जला सकते हैं। ये एक आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये दियों की डिज़ाइन है। और अब मैं थोड़ी रोशनी कर देती हूँ क्योंकि डिज़ाइन प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं। तो अभी ये अंदर हमने डिज़ाइन बनाई है और ये सारा मैंने फैब्रिक कलर से बनाया है। आप चाहें तो इसको एक्रेलिक कलर से भी बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं ज़्यादा यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगी। तो फिलहाल तो आपको ये मैं बताती हूँ कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो दिवाली, हालांकि हम सबको पता है, ऐसा कहा जाता है कि रामायण में जो हम सब ने देखा है, पढ़ा है, जाना है, हमारे जो हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें जो बताया है उसके आधार पर है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर नगर, हर गांव में दिए जलाए गए थे। तो इसलिए ये दिए जलाने का रिवाज है और रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। लेकिन जो दिवाली के दिन हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, वो अमावस्या के दिन कहते हैं कि लक्ष्मी जी घरों में हमारे आती हैं और इसलिए घर को साफ सुथरा किया जाता है। देखिए, हमारे सनातन या हिंदू धर्म में जो भी है, जितने भी त्यौहार हैं, किसी न किसी वजह से हैं और किसी न किसी भगवान की पूजा की जाती है। जैसे हम दिवाली के दिन हम अक्सर जिमी कंद या सूरन उसको बनाने की, खाने की का जो है वो रिवाज है और हम ज़रूर बनाते हैं, खाते हैं। और अगर उसको आयुर्वेद में देखें तो जो पाइल्स की बीमारी होती है उसके लिए ये सूरन या जिमीकंद बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसी बहाने हम अपने हमारी जो संस्कार हैं उनसे हम जुड़े रहते हैं। धनतेरस के दिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा मुहूर्त होता है। ये रिवाज इसलिए भी लगाए गए हैं कि अगर आप पूरे साल खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो एक दिन जरूर खरीदें, कुछ भी खरीदें, बर्तन खरीदें, सोना खरीदें, चांदी खरीदें, जो भी आपके सामर्थ्य में हो आप जरूर खरीदें। और मेन इस दिन जो है वो तेल के, अब तो साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लड़ियाँ लगाते थे। जो हमारा प्राचीन रिवाज है उसमें हम ये एक जो आजकल उसको बोलते हैं तीसी का तेल होता है, उससे दिए जलाए जाते थे। और कहते हैं कि उसकी जो आग, जो लौ होता है या उससे जो एक महक फैलती है, उससे मक्खी मच्छर या इस तरह की चीज़ें दूर होती हैं। क्योंकि अब मौसम बदलता है, ठंड के दिन आते हैं और इसी समय मच्छर ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसी तरह से जब होली आती है तो उस समय होलिका के उसमें सारे कीड़े मकोड़े, मच्छर जो होते हैं वो जल जाते हैं। तो हमारे हर त्योहार का कोई ना कोई मतलब होता है, किसी न किसी की ईश्वर ने ऐसी बना रखी है कि
उनके घर भी दिए जलें, उनके घर भी चूल्हे जलें। देखिए जो ये मज़दूर होते हैं, अब तो ट्रेंड रहा नहीं पहले ये मिट्टी के दिए दिवाली पे बेच के साल भर की उनकी कमाई होती थी, जिससे उनका घर चलता था। एनीवे, ये जो हमारा त्यौहार है दिवाली का, ये 5 दिनों का होता है, जो धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस के दिन हम माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करते हैं उस दिन, और कुछ ना कुछ खरीदने का हमारा रिवाज है। लक्ष्मी जी इन दिनों कहते हैं धरती पे होती हैं। जैसे नवरात्रि में माता के 9 रूप होते हैं, उस तरह दिवाली पे कुबेर और लक्ष्मी जी धरती पे आती हैं। वो देखती हैं कौन सच्चरित है, कौन सत्य बोलने वाला है, कौन अपने धर्म का पालन करने वाला है, कौन अपने बुज़ुर्गों की सेवा करने वाला है, और कौन अपने गृहिणी अपने घर को साफ सुथरा बना के रखती है। वो वहाँ पे अपना आशीर्वाद देती है। उसके बाद आता है जो जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, और इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस भी होता है, जो आयुर्वेद के को शुरू करने वाले मेन पितामह हैं। शाम को हम तेल का दीपक जलाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि तेल का दीपक जलाने से यमराज आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं देते हैं। उसके बाद आती है दिवाली का दिन। सुबह से रंगोली और सब कुछ, जैसे कहते हैं कि घर में किसी का आगमन होता है तो घर को सजाया संवारा जाता है, तो हर कोई यही मान के कि लक्ष्मी माता आएंगी, अपने घर को साफ सुथरा करता है, संवारता सजाता है, और उस दिन कहीं भी अंधेरा नहीं रहने पाए। आपने एक कविता सुनी होगी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। बहुत खूबसूरत कविता है, लंबी है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी। उसके बाद अगले दिन जो होता है, वो उस दिन अन्नपूर्णा अन्नकूट होता है, और वहाँ पे मिठाइयों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। और अगले दिन भाई दूज होता है, जिसमें गोबर से बहनें बनाती हैं सारे देवताओं और जो भी हों उनको, और उसमें यम और यमुना कहते हैं भाई बहन हैं। और आपने सुना भी होगा कि यमुना नदी में अगर भाई बहन एक साथ हाथ पकड़ के स्नान करते हैं तो ईश्वर उनको सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह से भाई दूज के दिन भी यम और यमुना की गोबर से बनाई जाती है, उसमें सांप बिच्छू ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और उसके बाद बहनें बैठ के कथा सुनती हैं। जब तक पूजा नहीं कर लेती तब तक वो कुछ खाती नहीं हैं। और उसमें एक कांटेदार वृक्ष होता है और एक गोल उसमें उसको चढ़ाया जाता है, और जो कांटेदार वृक्ष होता है, गूंग भटकैया उसको बोलते हैं, उस कांटे को बहनें अपनी जीभ पे पहले तो पोंछती हैं, और फिर वो एक रुई का बनाती हैं गोल गोल, और उस समय वो बोलती नहीं है, पूरे मन से बनाती हैं। कहते हैं कि उसको बनाने के समय टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो भाई के जीवन पे खतरा आता है। तो वो बड़े मन से और शांति से पूरा उस पर ध्यान लगा के उसको बनाती हैं, और जब उसको बना लेती हैं तो उसको अर्पित करती हैं, और साथ में वो कांटे अपने जुबान पे चुभाती हैं कि मैंने अपने भाई को बद्दुआएं क्यों दी है। ये एक रिवाज है हमारे हिंदू सनातन में। मैं ये कहूँ कि इसी बहाने रिश्ते नातों की मर्यादा और रिश्ते नातों में प्यार बना रहता है। अच्छे से बीतते हैं दिन, आदमी उसमें बिजी रहता है। तो भाई दूज के बाद ये 5 दिन का त्यौहार हमारा दीपावली ख़त्म होता है, और उसके बाद हम फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। तो आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करें, भगवान कुबेर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, और विघ्नहर्ता गणपति भगवान आपके सारे विघ्नों को
दूर करें। नमस्कार।